नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सूरज शाहदेव में। मैं हूं सूरज शाहदेव। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं झारखंड की राजनीति के बारे में। आज जिस प्रकार से झारखंड की राजनीति में एक परंपरा सी शुरू हो गई है कि व्यक्तिगत लांछन या आरोप या प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और इसको लेकर के आज पूरे झारखंड में इसको चर्चा हो रही है कि झारखंड की राजनीति गर्त की ओर जा रही है और एक दूसरे के ऊपर में कीचड़ उछाला जा रहा है, बदले की भावना से काम लिया जा रहा है। जिस चीज़ का आम नागरिकों से कोई लेना देना नहीं होता है, आम जनता से कोई लेना देना नहीं होता है, वैसे मुद्दों को भी मीडिया में सामने आकर आज उछाला जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अभी हाल ही में बाबूलाल मरांडी जी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके सलाहकार जो सुनील तिवारी जी है उन पर जो आरोप लगाए गए थे उनको लेकर के बाबूलाल मरांडी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया कि उनके जो सलाहकार राजनीतिक सलाहकार हैं श्री सुनील तिवारी जी, उस पर जो आरोप लगाए गए हैं वो झूठे बेबुनियाद आरोप है और ये बदले की भावना से लगाया गया है। बाबूलाल मरांडी जी ने यह भी साफ साफ कहा था दोस्तों कि चूंकि उनका नाम पेपर में आया था कि बाबूलाल मरांडी जी से जुड़े हुए और उनके सलाहकार का जब नाम आया तो निसंदेह बाबूलाल मरांडी जी को मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रखना फ़र्ज़ बनता था, इसलिए उन्होंने सामने आकर के अपना फ़र्ज़ रखा और उन्हें बताया कि मामला क्या है। मामला ये था दोस्तों कि सुनील तिवारी की यहाँ पर एक लड़की काम करती थी 2020 में, जो आज मेरे ख्याल से वो कहीं नौकरी भी करती है, वो वहाँ काम भी करती थी और उसको वहाँ पर पढ़ाई लिखाई भी होता था। उसी वो लड़की ने आरोप लगाया है कि उसके साथ 2020 में दुराचार करने की कोशिश की गई थी सुनील तिवारी के द्वारा और उसने उस पर आरोप लगाया है। हालांकि बाबूलाल मरांडी जी ने इस प्रकार कहा कि ये बेबुनियाद बातें हैं। उन्होंने कहा है साफ कि ये मामला और हेमंत सोरेन जी जो झारखंड के मुख्यमंत्री है उनसे जुड़ा हुआ ये मामला है। कहीं ना कहीं यह बदले की भावना है या हेमंत सोरेन पर जो आरोप लगाया गया है, मुंबई की एक लड़की ने जो उस पर बलात्कार का आरोप लगाया था और उसका मामला हाई कोर्ट्स में बहुत दिनों से अटके होने के कारण यह सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है, जिसको लेकर के एक प्रकार का सुनील तिवारी और बाबूलाल मरांडी जी पर सरकार, हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा राजनीतिक दबाव या उस केस के मामले में बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने का दबाव के तर्ज पर इस रूप में इस आरोप को देखा जा रहा है। बाबूलाल मरांडी जी ने कहा कि पिछले कई दिनों से सुनील तिवारी जी को एक प्रकार से धमकी दी जा रही थी, इस केस में बहुत आगे मत बढ़िए, अगर बढ़िएगा तो भुगतना पड़ेगा आपको, और कौन कौन लोग वहां जाते थे, कौन लोग वहां नहीं जाते थे, इसकी सारी जानकारी सुनील तिवारी जी ने बाबूलाल मरांडी जी को दिया है। बाबूलाल मरांडी जी के पास वो सारे नाम हैं। उन्होंने कहा है कि ज़रूरत पड़ी अगर इस पर जाँच हुई तो बाबूलाल मरांडी जी उसका खुलासा भी करेंगे और उस पर लेकर के जो अभी सुनील तिवारी जी के यहाँ जो बच्चियाँ जो काम करती थी उन बच्चियों को भी अनगढ़ा से उनके उठा लिया गया है और बाल सुधार गृह में रख दिया गया है। अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है कि उसके भाई चैता बेदिया ने हाईकोर्ट में एक हेबियस कॉर्पस जारी किया है और कहा है कि उनके परिवार के सदस्यों को उठा लिया गया है और बिना वजह के उनको बाल सुधार गृह में रख दिया गया है। या तो उनके गिरफ्तारी का कारण बताया जाए या अगर उनको गिरफ्तार किया गया उस पर कोई आरोप है तो उसको न्यायालय में समक्ष पेश किया जाए को लेकर के उन्होंने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर दी है और यह मामला अब बहुत ही गंभीर हो गया है दोस्तों। उन्होंने साफ साफ वहाँ के थानादार पर, डीजीपी पर, एसपी पर, ग्रामीण एसपी पर साफ साफ ये आरोप लगाया है कि इन लोगों ने उसको वहाँ से घर से उठाया है और कहीं पर उनको रखा है। इसकी जानकारी परिवार के अन्य लोगों को नहीं दी जा रही है। वहीं कल झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता और महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य जी ने जिस प्रकार से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाबूलाल मरांडी जी पर आरोप लगाया है उसको जितनी निंदा की जाए कम है दोस्तों। राजनीति में एक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता कहीं तक सही माना जा सकता है, लेकिन राजनीति या हमारा संविधान किसी व्यक्ति विशेष पर व्यक्तिगत आरोप लगाने का कोई हक नहीं देता है। उन्होंने कहा है कि बाबूलाल मरांडी जी सुनील तिवारी को बचाने के लिए आगे आ गए हैं। क्या वो भाजपा के सदस्य हैं?
बाबूलाल मरांडी न सिर्फ सुनील तिवारी के लिए आगे आते हैं, बल्कि हम सबको याद है जब कभी भी किसी व्यक्ति विशेष पर किसी प्रकार का सरकारी दबाव होता है या पुलिस वहाँ पर गलत कार्रवाई करती है तो बाबूलाल मरांडी जी स्वयं आगे आते हैं। ये तो उनके राजनीतिक सलाहकार की बात है, उनको आगे आना ही था दोस्तों। उनका नाम चूंकि सामने आ रहा था। हम सब जानते हैं कि रूपा तिर्की का मामला, बाबूलाल मरांडी जी सामने आए तो क्या रूपा तिर्की का भाजपा की सदस्य थी कि बाबूलाल मरांडी या पूरा भाजपा उसके पक्ष में आ गई थी। हम जानते हैं इंतजार अली के मामले को जानते हैं, जिनको फंसा दिया गया था, क्या वो भाजपा के सदस्य थे, क्या ये वो झारखंड विकास मोर्चा के सदस्य थे? हालांकि वो बाद में झारखंड विकास मोर्चा के सदस्य बने थे, लेकिन उससे पहले तो वो झारखंड विकास मोर्चा के सदस्य नहीं थे। फिर भी उनके बचाव के लिए बाबूलाल मरांडी सामने आए। जब हिंदपीढ़ी की 2 बालिकाओं को, महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को या लड़कियों को वहाँ पर अपहरण कर लिया गया था, उस मामले में भी बाबूलाल मरांडी जी सामने आए और उनके सामने आते ही 24 घंटा में वो लड़कियां बरामद कर ली जाती हैं। तो क्या वो लड़कियां भी बाबूलाल मरांडी के पार्टी के सदस्य थी या भाजपा के सदस्य थे? ऐसा नहीं है दोस्तों कि बाबूलाल मरांडी जी पार्टी के सदस्यों के लिए ही आगे आते हैं। वो एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के सदस्य होने के कारण, एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के कारण, जब कभी भी किसी व्यक्ति पर कोई जुल्म होता है, उस पर पुलिस गलत कार्रवाई करती है, तो वो ज़रूर उसके सामने आते हैं। जब सुनील तिवारी पर भी इस प्रकार का गलत आरोप लगाया गया, बलात्कार का आरोप लगाया गया या दुराचार का आरोप लगाया गया, तो उनको सामने आना ही था और वो सामने आए दोस्तों। वो कहीं से इसे गलत नहीं करार दिया जा सकता है, लेकिन जिस प्रकार से सुप्रियो भट्टाचार्य जो आरोप लगाया है, उसकी कहीं पर भी उसको जायज नहीं ठहराया जा सकता है। सुप्रियो भट्टाचार्य जी ने कहा कि बाबूलाल मरांडी जी को अपना पासपोर्ट उजागर करना चाहिए, वो कहाँ कहाँ की यात्रा की इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि वो थाईलैंड गए हैं, पटाया गए हैं, उनके दुमका परिसर का मामला याद है, उनको कोलकाता का मामला याद है। ये बहुत ही ओछी राजनीति सुप्रियो भट्टाचार्य जी ने दिया है। सुप्रियो भट्टाचार्य आज 65-70 साल के होने जा रहे हैं। वो जितने उम्र दराज हो रहे हो, जितने अनुभवी पॉलिटिशियन हैं, कार से उनकी मति भ्रम हो रही है। ये कहा जा सकता है दोस्तों कि जो आरोप उन्होंने लगाया है वो बहुत ही शर्मनाक, घिनौनी और उसको जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं है दोस्तों कि कोई राजनीतिक दल अगर राजनीति करता है या सार्वजनिक जीवन जीता है तो अपने बारे में वो सारा जानकारी लोगों को बताए। अगर वो जनता से सरोकार मुद्दे नहीं है, मामले नहीं है, तो जनता को क्यों बताए? वो कहीं पर भी गए हैं, अगर वो थाईलैंड गए हैं, पटाया गया है या कोलकाता गए हैं, उनके साथ कौन बैठ कर गया है, इसकी जानकारी जनता को क्यों देगी? वो क्या जरूरत पड़ी है कि वो जानकारी देंगे? अगर मैं कहीं सफर करता हूं, ट्रेन में सफर करता हूं, मेरे बगल में कौन बैठा है, बैठी है, क्या इसकी जानकारी मुझे सबको देना चाहिए? क्या नेता जब कभी भी हवाई यात्रा करते हैं, ट्रेन से यात्रा करते हैं, तो इनके बगल में कौन बैठता है उनको देना चाहिए? क्या झारखंड के मुख्यमंत्री ये बता सकते हैं कि जब वो विधानसभा जाते हैं तो उनके गाड़ी में कौन कौन बैठे होते हैं, कौन कौन नहीं बैठे हैं, कौन उनका गाड़ी चलाता है? जो उनका पीए जो पिंटू अग्रवाल कभी कभी उनका गाड़ी चलाते हैं, क्या वो ड्राइवर है? इसकी जानकारी क्या वो उनको देना चाहिए? ये क्या बहकी बातें कर रहे हैं सुप्रियो भट्टाचार्य जी? आप एक अनुभवी पॉलिटिशियन हैं और इस तरह की हरकत को कहीं पर भी जायज नहीं ठहराया जा सकता है। उनका वो व्यक्तिगत जीवन, वो व्यक्तिगत जीवन में क्या करते हैं उसको बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर जो व्यक्ति उनके साथ यात्रा किया था या की थी, अगर उसको किसी प्रकार का कोई आरोप बाबूलाल मरांडी जी पर लगाते हैं, तब बाबूलाल मरांडी जी को उसके बारे में बताया जाना चाहिए कि क्या वो सही है या गलत है। अगर वो कोलकाता गए थे, अगर वो पटाया गए थे, उसमें से कोई मामला अगर बनता, उनके ऊपर में कोई आरोप उन पर लगाया गया है, तो उसको लेकर के वो सामने आता कोई, तब उस पर जवाब देना बाबूलाल जी को बनता। वो कहाँ गए हैं, कहाँ नहीं गए, इसकी जानकारी देना मुझे नहीं लगता है कि देश की जनता या राज्य की जनता को जानने की जरूरत है, क्योंकि वो उनका व्यक्तिगत जीवन है। सार्वजनिक जीवन में होने के कारण नाते ये कहीं से यह नहीं होता कि हम अपना व्यक्तिगत जीवन के बारे में सबको बताते चले। क्या बाबूलाल मरांडी जी को यह भी बताना चाहिए कि आज जो टॉयलेट गए थे उनका पेशाब किस रंग का हुआ था? लाल हुआ था, पीला हुआ था, काला हुआ था, क्यों होता? प्रोटीन ज़्यादा निकले, बताना चाहिए। क्या उनको बताना चाहिए कि आज बाबूलाल मरांडी जब टॉयलेट गए थे तो उनका पैखाना का रंग क्या था? ये कैसी बातें कर रहे हैं सुप्रियो भट्टाचार्य जी? आपको लगता है मुझे, आप इलाज कराइए, आप अपनी, आपकी यादाश्त आप खो रही है, जा रही है, उम्र ज़्यादा हो गई है। अब आप ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते इसकी जिम्मेदारी आप विनोद पांडे जी को दीजिए। आप हटिए यहाँ से। आप लांछन लगाना बंद करें झारखंड मुक्ति मोर्चा। कहीं ना कहीं सुप्रियो भट्टाचार्य जी इस लांछन से अपने पार्टी पर लांछन लगा रहे हैं, अपनी पार्टी को कमजोर कर रहे हैं।
उनको तो सामने आने कर कहना चाहिए कि हेमंत सोरेन पर जो आरोप लगाया गया है वो गलत आरोप लगाया गया है। मुख्यमंत्री जी को सामने आना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि मुझ पर जो आरोप लगाया गया है वो गलत है। सुप्रीत भट्टाचार्य को बेहतर होता कि वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगर वो रक्षा करते, बचाव करते और उसके बारे में कुछ तथ्य रखते। उन्होंने हेमंत सोरेन पर जो आरोप लगाया कि बाबूलाल मरांडी जी ने आरोप नहीं लगाया दोस्तों, या सुनील तिवारी जी आरोप नहीं लगाया है, ये 2013 में मुंबई के लड़की ने उस पर आरोप लगाया है। और जब वह पेपर में या पब्लिक डोमेन में आया तब उस पर उसको प्रेस में कॉन्फ्रेंस करना, यह विपक्ष का काम होता है कि सरकार पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है उस पर किसी महिला ने आरोप लगाया है, बलात्कार का आरोप लगाया है, तो सुचिता के तहत मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए था मुख्यमंत्री पद से। और जब तक इसका दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता, इस पर फैसला नहीं हो जाता, उनको मुख्यमंत्री पद को त्याग देना चाहिए था। ये मांग जायज था, कहां से गलत था ये मांग? बाबूलाल मरांडी जी ने तो आरोप नहीं लगाया कि हेमंत सोरेन जी ने ऐसा किया था उस महिला के साथ में। 2013 में तो बाबूलाल मरांडी जी हेमंत सोरेन के साथ मिलकर के चुनाव भी लड़ते थे, उनके साथ भी विपक्ष की राजनीति करते थे। तो बाबूलाल मरांडी जी कहां से उस पर आरोप लगा दिए, या सुनील तिवारी जी कहां से उस पर आरोप लगा दिए हैं? ये मामला कहीं ना कहीं 2013 का है और उसको सही ठहराने के लिए सुप्रियो भट्टाचार्य जी सामने आकर के बाबूलाल मरांडी जी पर कीचड़ उछाल रहे हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य जी अपने दामन को बचाने के लिए दूसरे के दामन पर आरोप लगाना बंद कीजिए। इसे आपकी खोखली राजनीति या गलत मानसिकता का परिचायक होता है। लोग आपके ऊपर में ही ये शक करेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास हेमंत सोरेन को बचाने के लिए और कोई उपाय नहीं है, तो अब वो दूसरे नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं। मान लीजिए कि बाबूलाल मरांडी जी गलत किए हैं, तो क्या हेमंत सोरेन जी भी गलत करेंगे? या आप सुप्रियो भट्टाचार्य को कहना चाहिए कि हेमंत सोरेन निर्दोष है, उस पर गलत आरोप लगाया गया है, तब जाकर के कहीं होता। अगर आपको हेमंत सोरेन को बचाना ही होता सुप्रियो भट्टाचार्य जी, तो उसके पक्ष में या विपक्ष में आप बात रखते तो इसको लोग जायज ठहराते। आप उसको गलत या सही ठहराने के लिए किसी और पर आरोप मत लगाइए। यानी किसी हो गया कि झंझरा चल जा रहा है, सुई पर हंसने की तुम में छेद है। आप भी तो देखिए कि आप में छेद है, पहले आप अपने छेद को बंद कीजिए। और बाबूलाल मरांडी जी ने मुद्दा उठाया है पब्लिक डोमेन में आने के बाद, पत्र पत्रिकाओं में छपने के बाद यह आरोप उन्होंने लगाया है और मुख्यमंत्री से स्पष्टीकरण मांगा है था उन्होंने कि मुख्यमंत्री जी इसकी जांच कराए। आज बाबूलाल मरांडी जी भी बात कर रहे हैं कि अगर सुनील तिवारी जी दोषी हैं तो सिटिंग जज से इस मामले की जांच कराई जाए, और अगर हेमंत सोरेन जी निर्दोष हैं तो उस पर सीबीआई की जांच की मांग करे। चूंकि झारखंड राज्य की जो प्रशासन या पुलिस है इस पर जांच नहीं कर सकती है, अतः दो राज्यों का मामला होने के कारण हेमंत सोरेन को साफ साफ एक सीबीआई को चिट्ठी लिखनी चाहिए और कहना चाहिए कि इस केस की जांच सीबीआई करे। क्या हेमंत सोरेन जी कर सकते हैं? क्या हेमंत सोरेन जी अपने ऊपर जो लगे आरोप है उसकी मांग वो सिटिंग जज से जांच कराने की मांग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं दोस्तों। आज सुप्रियो भट्टाचार्य आदिवासी की बात कर रहे हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य जी, आपसे पूछा जाना चाहिए, जिस प्रकार के कुछ चैनलों में मुख्यमंत्री के कार्यालय से या मुख्यमंत्री के सचिवालय से फोन जाने का आरोप लगाया जा रहा है, मुख्यमंत्रियों के करीबी जब वहां के डाहू यादव, बच्चू यादव, पंकज मिश्रा या वहां के डीएसपी या वहां के डीसी से बातें करते हैं रूपा तिर्की मामले को लेकर के, एक चैनल में खुल के बोला गया है, एक कॉल डिटेल्स निकाला गया है। इस पर आकर के आपको बयान देना चाहिए था कि क्या है वो मामला। आप अगर इतने ही आदिवासी के हितैषी है सुप्रीयो भट्टाचार्य जी, तो रूपा तिर्की को भी आप इंसाफ दिलाते। जब रूपा तिर्की का परिवार सहित पूरा आदिवासी फैमिली, पूरा आदिवासी परिवार, संगठन, राजनीतिक दल मांग कर रहे हैं कि इस पर सीबीआई जांच हो, तो आखिर हेमंत सोरेन सरकार और आपकी पार्टी इस पर सीबीआई जांच से क्यों भाग रही है? आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मुद्दा पर करना चाहिए सुप्रियो भट्टाचार्य जी, ना कि बाबूलाल मरांडी जी पटाया गया है या थाईलैंड गए हैं इस पर आपको आरोप लगाना चाहिए। हाँ, बाबूलाल मरांडी जी गए हैं, घूमने गए होंगे, कुछ पूरे वर्ल्ड घूमने से किसको कौन रोकता है? जाने का हक है सबको। अच्छा देश है, सुंदर देश है, उसमें सबको भ्रमण करना चाहिए। आप भी घूम के आइए, आपको किसने रोका है? आपको तो किसी ने रोका नहीं पटाया जाने से या थाईलैंड जाने से, आप भी जाइए घूमने के लिए। लेकिन किसी के घूमने पर इस प्रकार का आरोप लगाना कहीं पर भी राजनीतिक दृष्टि से इसको जायज या सुचिता का ये नहीं माना जा सकता है। सुप्रियो भट्टाचार्य जी, इस प्रकार का आरोप लगा करके लोगों को फंसाना या उनको मजबूर करने के लिए बंद करे झारखंड मुक्ति मोर्चा। वरना झारखंड मुक्ति मोर्चा आज 29 या 30 विधायकों के साथ है, आने वाला समय में उसके 3 या 4 विधायक भी नहीं होंगे। सुप्रियो भट्टाचार्य जी, यही था आज का वीडियो। मुझे लगा कि इस पर मैं कुछ
सवाल रखूं, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा सुप्रीम भट्टाचार्य जिस प्रकार से बाबूलाल मरांडी जी पर व्यक्तिगत लांछन लगाया। हालांकि अगर सुनील तिवारी जी भी दोषी है तो उसको एक जांच करा देते, जांच की मांग कर देते, वो जांच कराते। हेमंत सोरेन पर जो आरोप लगाया गया है उसकी भी वो जांच की मांग करते, या जांच की SIT का गठन कर देते, या CBI से जांच की मांग कर देते। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन जी अगर निर्दोष होते तो लोगों पर भरोसा उनका जगता। लेकिन जिस प्रकार से सुप्रीम भट्टाचार्य जी हेमंत सोरेन को बचा के नहीं बाबूलाल मरांडी जी को बदनाम कर रहे हैं, लोगों का विश्वास हेमंत सोरेन जी से उठता गया है। और ये अब साफ जाहिर हो रहा है कि हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं दोषी होंगे, तभी जाकर इनको वो बुरा लग रहा है। यही था दोस्तों आज के बारे में यह वीडियो। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें। अगर यह वीडियो अच्छा है या बुरा है, मैंने अगर कुछ कहा है गलत है, संवैधानिक रूप से गलत है, कानूनी रूप से कोई गलत है, तो इसको ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं इस पर सुधार कर सकूं। और अगर आप इस चैनल में लगातार बने हुए दोस्तों, तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।